Hello everyone. Today we will read chapter 2 of English book Honeysuckle. जैसे कि आप जानते होंगे डॉग और वुल्फ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर से लगते हैं। उनके अंदर सेम सी क्वालिटीज़ लगती हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ह्यूमन बींग्स काफ़ी सालों से वाइल्ड एनिमल को अपना टेम एनिमल बनाते हुए आए हैं। इट मीन्स जंगली जानवरों को अपना पालतू बनाते हुए आए हैं। इस चैप्टर के अंदर हम एक ऐसे ही डॉग की स्टोरी पढ़ेंगे जो ये बता रहा है कि किस तरीके से वो एक टीम एनिमल बन गया, कैसे वो एक पालतू जानवर बन गया। नाउ लुक एट द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। किस तरीके से एक डॉग ने अपने खुद के लिए अपना एक नया स्वामी ढूंढा, अपना एक नया मास्टर ढूंढा। लेकिन उसकी जो जर्नी है वो इतनी इजी तो नहीं रही होगी। उस जर्नी में उसने बहुत सारे एनिमल्स को ऑब्जर्व किया होगा और फिर उसको लगा होगा कि कोई उसके लिए बेस्ट है। लेकिन वो बेस्ट उसके लिए था कौन? तो लेट्स रीड द चैप्टर। डॉग्स वर वंस देयर ऑन मास्टर, कि जो डॉग्स थे वो कभी अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे, खुद के ही मालिक हुआ करते थे। एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू, और लिव्ड ऐसे जिया करते थे जिस तरीके से वुल्व्स होता है भेड़िए, जिस तरीके से भेड़िए जीते थे। और वो कैसे जीते थे? इन फ्रीडम, बिल्कुल आज़ादी के साथ, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती थी। और ऐसा कब तक हुआ? Until a dog was born, जब तक एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हो गया who was ill pleased with this way of life. Ill pleased means not happy, जो कि खुश नहीं था इस तरीके का, जो ज़िंदगी जीने का तरीका होता है वो उससे खुश नहीं था। He was sick. सिक का मतलब होता है जब आप मेंटली अपसेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। And tired of wandering about by himself. Tired of का मतलब होता है थक जाना, और वो बहुत ज़्यादा थक गया था। Wandering about, घूमते घूमते, by himself, अपने आप घूमते घूमते। और वो अपने आप किस लिए घूम रहा था? लुकिंग फॉर फूड। लुकिंग फॉर मतलब तलाश में, सर्च में, भोजन की तलाश में वो अपना आप अकेला अकेला घूमता था। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज, और उनसे डरते डरते हु वर स्ट्रोंगर देन ही। स्ट्रोंगर मीन्स ताकतवर, जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे। इट मीन्स वो एनिमल जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे, उनसे डरते डरते भी थक गया था। तो वो दो चीज़ों से थक गया था। ओके, ही थॉट इट ओवर, उसने उसके बारे में फिर से सोचा, यानी कि सारी चीज़ें उसने सोची। एंड डिसाइडेड, डिसाइड होता है डिसीज़न लेना, निर्णय करना। और फिर उसने क्या डिसीज़न लिया? दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या रहेगी कि वो क्या करे? वॉज टू बिकम द सर्वेंट, कि वो सर्वेंट बन जाए, नौकर बन जाए। ऑफ वन, किसी ऐसे का who were stronger than anyone on earth, जो कि इस अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी ना हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, उसने क्या किया? सेट आउट, सेट आउट मीन्स होता है स्टार्ट करना, बिगिन करना। अब उसने स्टार्ट कर दिया फाइंड करना, ढूंढना एक ऐसे मास्टर को। अब उसने जो है अपने लिए एक ऐसे मास्टर की तलाश करनी शुरू कर दी जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। He walked and he walked, वो चलता गया और चलता गया। And he met a kinsman of his, और आखिर में kinsman means होता है relative, यहाँ दिया हुआ है relative, it means आपके सगा संबंधी कोई। तो उसको अपना एक सगा संबंधी मिला, और वो कौन था? A big wolf, एक बड़ा सा भेड़िया, who was as strong as he was fierce, जो कि इतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना कि वो फियर्स था। फियर्स मीन्स वायलेंट, वायलेंट। ओके, तो वायलेंट होता है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए। इट मीन्स उस वुल्फ को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था, साथ के साथ वो ताकतवर भी बहुत था। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड, जो वुल्फ है डॉग से पूछता है कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? जब वुल्फ ने पूछा तो डॉग रिप्लाई करता है क्या? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। लुकिंग फॉर मीन्स सर्च कर रहा हूँ, मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ
जिसको मैं अपनी सर्विस दे सकूँ। इट मीन्स जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। इट मीन्स मैं एक मालिक ढूंढ रहा हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? अब वो वुल्फ से ही पूछ लेता है, क्या वो उसका मास्टर बनना पसंद करेगा? आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। जो वुल्फ है वो रिप्लाई करता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे मना करने का कोई रीज़न नहीं दिखता है, मैं तुम्हारा मास्टर बन सकता हूँ। एंड दिस एग्रीड अपॉन मीन्स होता है सहमत होना, एग्रीमेंट हो जाना। तो वो दोनों इस बात पे सहमत हो गए। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो वो दोनों के दोनों थे, एक साथ मिलके चल पड़े। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, और वो चलते गए और चलते गए। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज। जो वुल्फ था, भेड़िया था, उसने अपनी नोज उठाए। स्निफ्ट, स्निफ्ट होता है स्मेल लेना, सूंघना। उसने सूंघा। डार्टेड मतलब होता है मूव करना, मतलब चलना। और फिर उसने क्या किया, सूंघने के बाद वो चल पड़ा, क्विकली, बड़ी जल्दी से चल पड़ा। ऑफ द पाथ, जिस रास्ते पे जा रहा था उस रास्ते को उसने छोड़ दिया, और वो कहाँ चल पड़ा, इनटू द बशेस, वो झाड़ियों के अंदर चला गया। एंड क्रैप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जो फॉरेस्ट में बहुत घना जंगल था अंदर की तरफ, वहाँ चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। जो डॉग था वो बड़ा हैरान हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? अब वो उससे पूछता है कि कम ओवर मीन्स अफेक्टेड यू, यानी कि प्रभावित करना। क्या चीज़ थी जो आपको प्रभावित कर रही थी स्वामी? इट मीन्स आपकी तरफ ऐसा क्या आ रहा था? ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो? किस चीज़ ने आपको इतना ज़्यादा डरा दिया कि आप जो है चल पड़े? जब उसने ऐसा सुना तो वो रिप्लाई करता है, और क्या कहता है, कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते थे? देयर्स अ बेयर आउट देयर, कि वहाँ पे एक बड़ा सा भालू था। एंड ही माइट इटन अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। माइट हो सकता था, इटन अप वो खा जाता, किसको? मुझे और तुम्हें, वो हम दोनों को खा जाता। Seeing that the bear was stronger than the wolf, अब जो था डॉग, उसने नोटिस किया कि जो बेयर है वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल है। तो डॉग डिसाइड करता है क्या, टू टेक अप सर्विस विद हिम, कि वो अपनी अब सेवाएं किसको देगा? यस, बेयर को देगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और ये वुल्फ को छोड़ के चला गया। एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर, और उसने बेयर के पास जाके पूछा क्या वो उसका मास्टर बनना पसंद करेगा। द बेयर एग्रीड टू दिस रेडिली, जो बेयर था एग्रीड, वो सहमत हो गया, टू दिस, इस बात के ऊपर, इस प्रपोजल से वो सहमत हो गया। रेडिली मीन्स तुरंत, उसी समय वो जो है उस बात से सहमत हो गया। जब वो सहमत हो गया तो उसने क्या कहा, लेट अस गो, आओ चलें, एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। फाइंड, चलो ढूंढते हैं क्या, अ हर्ड, हर्ड मीन्स ग्रुप, एक ग्रुप ढूंढते हैं काउज का। आई विल किल अ काउ, मैं एक गाय को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, ईट आवर फिल होते हैं पेट भर के खाना, तो फिर हम दोनों जो है पेट भर के खाएंगे। दे वॉकड ऑन, वो चल पड़ी। एंड सून, और जल्दी ही, सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, उनको एक गायों का झुंड दिखाई दिया, एक ग्रुप दिखाई दिया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, जस्ट एज, जैसे ही, देवर अबाउट, वो पहुंचने ही वाले थे, कम अप मतलब उनके नज़दीक पहुंचने वाले थे। देवर स्टॉप्ड, वो रुक गए। बाय अ टेरिबल नॉइस, क्योंकि शायद उनको कोई डरावनी आवाज़ सुनी थी, वो आवाज़ सुन के वो रुक गए। द काउस मोइंग लाउडली, काउस की जो खुद की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं मोइंग, इट मीन्स रंभाना। जो काउस थी वो लाउडली, ज़ोर ज़ोर से रंभा रही थी। एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, एंड रनिंग, और साथ साथ में वो दौड़ भी रही थी। पैनिक मतलब फियरफुल हो के, डर के मारे वो भाग रही थी, सारी डायरेक्शंस में, इधर उधर हर तरफ भाग रही थी। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, और जो बेयर था, लुक्ड आउट, वो सारी चीज़ें देख रहा था, कहाँ से? बिहाइंड, पीछे से, एक ट्री के पीछे से देख रहा था। एंड देन, फिर क्या हुआ, ही टू रैन हेस्टली, वो खुद भी भाग लिया, हेस्टली मीन्स जल्दी से, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और भाग के कहाँ चला गया? फॉरेस्ट के अंदर, घने जंगल के अंदर चला गया। और जब वो ऐसे भागा तो डॉग का शक करना बनता था।
तो उसके डॉग को शक करने के लिए वो अपना एक्सक्यूज़ देता है, मतलब वो अपना एक बहाना बनाता है कि क्यों आया, वो रियलिटी बताता है. नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग. वो डॉग को बताता है कि उसको यहाँ पे आने की ज़रूरत क्यों पड़ी. इट इज़ द लायन, वहाँ एक लायन है, हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, जो कि फॉरेस्ट यानी कि जंगल के ये जो भाग है जंगल का, यहाँ पे शासन एक लायन का चलता है, सभी उसी की बात मानते हैं. फिर डॉग कहते हैं द लायन, हु इज ही, शेर, वो कौन है भाई. डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ. अब जो है बेयर रिप्लाई करता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि जो लायन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा बेस्ड होते हैं एनिमल, वो एक इस अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल कौन है, लायन है. वेल देन आई शेल से गुड बाय टू यू. अब डॉग कहता है अगर ऐसा है तो मुझे अब आपको गुड बाय बोलना पड़ेगा, मुझे अब आपको अलविदा कहना पड़ेगा. बेयर क्यों कहना चाह रहा था वो उसको अलविदा. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, क्योंकि उसको तो एक ऐसा मास्टर चाहिए था जो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो इस धरती के ऊपर, यानी कि इस धरती के ऊपर उससे ज़्यादा स्ट्रोंग कोई भी ना हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. अब डॉग जो है ऐसा कह के वहाँ से चल पड़ा और किसके पास गया, लायन के पास गया. क्यों, क्योंकि उसने पूछना था कि अब लायन क्या उसका मास्टर बनना पसंद करेगा. द लायन एग्रीड टू इट. फिर जो लायन था वो बिल्कुल सहमत हो गया इस बात पे कि ठीक है वो उसका मास्टर बन जाएगा. एंड द डॉग स्टेड विथ हिम. अब डॉग उसके साथ रहने लग गया. एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उसने बहुत लंबे टाइम तक उसकी सेवा की. इट वॉज अ गुड लाइफ. ये लाइफ बड़ी अच्छी थी. एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. और उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वो कंप्लेन कर सके, जिसकी वो शिकायत कर सके. फॉर, अभी फॉर हमें रीज़न बताएगा कि ऐसा क्यों था, उसके पास ऐसा कुछ क्यों नहीं था. देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बेस्ड इन द फॉरेस्ट. क्योंकि फॉरेस्ट में उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एनिमल था वो तो कोई और नहीं था. देन द लायन, मतलब लायन के बजाय वहाँ पे कोई और स्ट्रॉन्ग एनिमल नहीं था. एंड नो वन डेयर्ड, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, कोई इतना ब्रेव नहीं था. डेयर्ड मीन्स ब्रेव. ओके, तो कोई भी इतना ब्रेव नहीं था कि वो टच कर सके, कि वो हाथ भी लगा सके, किसको, डॉग को हाथ लगा सके. एंड ऑफेंड हिम इन एनी वे. ऑफेंड मीन्स अपसेट करना, यानी कि उसको नाराज़ करना. और उस डॉग को किसी भी तरीके से नाराज़ करने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी. बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड. वो दोनों के दोनों जो है एक साथ कहाँ जा रहे थे, एक रास्ते के ऊपर जा रहे थे. दैट रैन, अब वो जो रास्ता था रैन, वो कहाँ जा रहा था, अमिड मतलब बीच में से, बिटवीन, कहाँ से, बेयर क्लिफ्स. बेयर मीन्स जहाँ पे कोई पेड़ पौधे वगैरह ना हो. क्लिफ्स मीन्स रॉक्स, चट्टाने. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है रॉक, चट्टान. तो वो रास्ता एक ऐसी चट्टानों से जा रहा था जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं थे. व्हेन ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से क्या हुआ, द लायन स्टॉप्ड. जो लायन था उसने चलना बंद कर दिया. ही गेव अ ग्रेट रॉर. वो जोर से दहाड़ा. लायन की जो खुद की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं रॉर. वो जोर से दहाड़ा. एंड फिर क्या हुआ, जोर से दहाड़ने के बाद स्टक द ग्राउंड एंग्रीली. स्टक द ग्राउंड, खड़ा हो गया वहीं ग्राउंड में, गुस्से से वो वहीं पे खड़ा हो गया. विद हिज पॉ, उसने अपना जोर से पंजा मारा. विद सच फोर्स, और पंजा इतने जोर से मारा दैट अ हॉल फॉर्म देयर, कि वहाँ पे एक हॉल बन गया, वहाँ पे एक छेद बन गया. देन ही बिगन टू बैक अवे. इसके बाद क्या हुआ, वो वापस चल पड़ा, यानी कि जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पे वापस चल पड़ा. वेरी क्वाइटली, बड़ी शांति से उसने बिना गुस्सा दिखाए फिर वहाँ से चल पड़ा. व्हाट इज़ इट मास्टर. अब जो डॉग था वो बड़ा सरप्राइज हुआ. वो पूछता है ये क्या है मास्टर. इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है. आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड. डॉग ने बड़ा ही सरप्राइज होते हुए, हैरान होते हुए पूछा. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड. जो लायन है फिर वो कहता है आई स्मेल, मुझे स्मेल आई, मैंने सूंघा कि एक आदमी उस रास्ते पे आ रहा था. और
वी हैड बेटर रन फॉर इट, सॉरी वी वुड बेटर रन फॉर इट, हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम वहाँ से भाग लेते, और नहीं तो क्या होता, वी विल बी इन ट्रबल, नहीं तो हम दोनों जो है मुसीबत में आ जाते। ओह वेल, अच्छा ये बात है। देन आई शैल से गुड बाय टू यू लायन, तो इसका मतलब है लायन अब मुझे आपको भी गुड बाय कहना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ेगा गुड बाय? यस, उसको तो एक ऐसा मास्टर चाहिए था जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड फिर क्या हुआ? ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, डॉग वहाँ से चल पड़ा, किसको ज्वाइन करने के लिए? मैन को ज्वाइन करने के लिए। एंड ही स्टेड विद हिम, और वो उसने उसके साथ रहना शुरू कर दिया। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, फेथफुली मीन्स लॉयलिटी से, बिल्कुल ऑनेस्टी से, सर्व मीन्स सेवा करना, और उसने, डॉग ने ह्यूमन बींग्स की बड़ी ही अच्छे से सेवा की, बड़ी ही ईमानदारी से उसके साथ रहा। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये जो घटना है वो बहुत पहले की है, बट टू दिस डे, लेकिन आज के दिन तक भी, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, जो डॉग है आदमी का सबसे ज़्यादा लॉयल मीन्स आज्ञाकारी नौकर है, आज्ञाकारी सर्वेंट है उसका। एंड नोज नो अदर मास्टर, और आज उसका ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई और मास्टर नहीं है। इट मीन्स डॉग ने एट लास्ट किसको अपना मास्टर बनाया? ह्यूमन बींग्स का। ओके, अब अगर आपको मेरा चैनल बहुत ही अच्छे से समझ आया हो, मेरा चैप्टर पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।